गन्ना उत्पादन करने वाले किसान भाइयों को आशा की नई किरण, कम खर्च में ज्यादा उत्पादन द्वारा क्रिजेक्स केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा नए संशोधन, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इंडिया में पहली बार किसानों के लिए हरित क्रांति का महान सहयोगी द्वारा क्रिजेक्स केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गन्ने के खेतों में नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो और कम खर्च में ज्यादा उत्पादन पाओ। महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में गन्ने के खेतों में केसोडिन V4 दानेदार, केसोडिन V4 द्रव रूप और केटोन पाउडर का उपयोग करके एक एकड़ में कम खर्च में 10 से 15 टन ज्यादा उत्पादन लेते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में केसोडिन V4 दानेदार, केसोडिन V4 द्रव रूप और केटोन पाउडर का इस्तेमाल किए हुए कुछ किसानों के अनुभव आप खुद देख लीजिए। नमस्कार। पश्चिम महाराष्ट्र में यानी सांगली और कोल्हापुर जिले में खासकर गन्ने की फसल किसान ज़्यादा उगाते हैं और जैसे जैसे गन्ने की फसल ज़्यादा उगाते हैं उसमें कई सालों के बाद ऐसे पता चलता है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल और रासायनिक द्रव्यों का ज़्यादा इस्तेमाल और खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़मीन जरखेज हो जाती है। और कई सालों के बाद में ऐसे हमने दिखाया है कि जो गन्ने की फसल है वो कम आती है। उसका प्रमुख कारण है जो सफ़ेद मूलियाँ है उनमें बढ़ावा कम होते जाता है। तो उसका उतारा जिसे कहते हैं गन्ने का उतारा वो कई सालों के बाद में कम होते जाता है। तो ये सबसे बड़ी चिंता है किसानों में कि गन्ने की फसल में अगर ऐसे कम उतारा आता है तो उसका इजाफा नहीं होता। उसके बाद में पानी ज़्यादा रहने से उसमें वायरस आ जाता है, उसमें लोकरी मावा जैसे रोग आ जाते हैं, बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं और उससे भी सफ़ेद मूलियाँ जो है गन्ने की उसमें इजाफा कम होता है और उतारा भी कम आता है। तो गुजरात राजकोट की जो क्रिजेक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसने ऐसे एक केसोडिन V4 द्रव रूप और केसोडिन V4 दानेदार निकाला है गन्ने के लिए, खास करके जो गन्ने की फसल में इजाफा देता है। तो कई सांगली ज़िले में समडोली, कसबे डिग्रज, आष्टा, कोल्हापुर ज़िले में चिंचवाड़, ऐसे कई शिरोल, ऐसे कई गांव में गन्ने की फसल के लिए किसानों ने ये केसोडिन V4 ग्रैन्यूल्स और केसोडिन V4 लिक्विड ये इस्तेमाल किया है। और ये इस्तेमाल करने के बाद में किसानों को ऐसे पता चला है कि ये इस्तेमाल करने से गन्ने की फसल में उनको ज़्यादा इजाफा मिला है। तो कई किसान ऐसे हमारे साथ में हैं। हम अभी है समडोली में, तो समडोली के किसान मेरे साथ में हैं तो उनको हम पूछते हैं कि केसोडिन V4 दानेदार और केसोडिन V4 द्रव रूप जो है वो इस्तेमाल करने से वो गन्ने की फसल में उनको इजाफा कैसे मिला, सफ़ेद मूलियाँ कैसे बढ़ी और उतारा कैसे मिला, ये हम इनसे पूछते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है धनपाल परिषद चौहान, गांव है समडोली। अच्छा, तो आपकी गन्ने की फसल का क्षेत्र कितना है? हमारा क्षेत्र अभी यहाँ 1 एकड़ है। अच्छा, ये जो क्रिजेक्स केमिकल कंपनी का केसोडिन V4 दानेदार और केसोडिन V4 द्रव रूप है वो आप कितने सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं? वो केसोडिन वो है ना, वो 2005-6 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें आपको कैसे इजाफा मिला है? इसमें वो अपने से जब चालू किया उससे यहाँ तक डबल, कम से कम डबल मुनाफा मिल गया। अच्छा। ये एकड़ में जो 40 टन से अंदर 40 टन इतना ही मिलता था, केसोडिन जब से चालू किया तब से दुप्पट टनेज मिलने लगा। अच्छा, जो सफ़ेद मूलियाँ है वो कितने मात्रा में बढ़ी और गन्ने का जो आकार है, जो सलियाँ गन्ने की आती है वो किस तरह से आई? वो सभी 1 महीना हो गया गन्ने लगाने से, वहाँ से आगे केसोडिन वो अपने लगा तो उस मूलिया का प्रमाण इतना बहुत बढ़ता है कि 3 मास में कई तरह से गन्ना मशागत करने के लिए आ जाता है। अच्छा, 4 फुट ऊंची का 3 महीने में 4 फुट ऊंची बढ़ जाती है उसकी। अच्छा, पानी का अगर ज़्यादा इस्तेमाल होता है खेतों में और या रासायनिक द्रव्यों का होता है या फिर जो खाद उपयोग हम लोग करते हैं उसका इस्तेमाल से ज़मीन बंजर हो जाती है, जरखेज हो जाती है, तो ऐसी ज़मीन में ये जो केसोडिन V4 दानेदार है और केसोडिन V4 द्रव रूप है उसका इस्तेमाल कैसे होता है ये ज़रा हमारे किसानों को बताइए। हाँ, ये इसके आगे मैं जो पीछे जो इस्तेमाल नहीं करता था उस वक्त ये ज़मीन जो मिट्टी है ना, वो ये मिट्टी बहुत कठिन हो जाती थी।
अच्छा। लेकिन किस दिन से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ केशोड्रिन का, वो उस दिन से ये देखिए माती, वो अपनी चक्की में आटा जो पीसता है ना किस तरह रहती है, इस तरह माती का काम हो जाता है। कठिनपना जो होता है वो कम जो होता जाता है और ज़मीन को वही ऐसी तरह आ जाती है। मतलब इन किसानों का ये कहना है कि केसोडिन V4 दानेदार और केसोडिन V4 दरोर का इस्तेमाल करने से ये जो कड़क हुई ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, वो बुझबुझ हो जाती है, उसमें सफ़ेद मूलियाँ बढ़ती है और इजाफा होता है, उतारा अच्छा आता है। तो जो गन्ना है वो गन्ने की क्वालिटी कैसे आती है, उसमें शक्कर का जो प्रमाण रहता है वो कैसे आपको मिलता है? शक्कर का प्रमाण कहीं कारखाने वाले जो ये लिक्विड उसका रिक्वायरी लेते हैं ना, उस वक्त 10 महीने हो गए केसोडिन जिस खेत में लगा है वो 10 महीने हो तो रिक्वायरी चल जाती है फुल। अच्छा 13 महीने 14 महीने में हो गया तो 14-15 रिक्वायरी आती है। अच्छा, तो एक बार हमारे किसानों से एक बार फिर आप एक बार कह दीजिए कि केसोड्रिन जो आप इस्तेमाल कर रहे थे तो उससे पहले आपका उत्पादन कितना था और केसोड्रिन इस्तेमाल करने के बाद में कितना इसमें इजाफा हुआ? वो केसोडिन से पहले जो होता था इतना अच्छा फसल आता नहीं था, वो बहुत ये मटेरियल रख दिया, शेनकल लगा दिया, लेकिन ये जो लिक्विड और केसोडिन का जो ग्रेन्यूल्स आ गया उस दिन से डबल टनेज मिलने लगा है। अच्छा। और खेती की सुधारना भी बहुत हो गई है, मिट्टी एक नंबर हो गई है, अच्छा कठिनपना गया उसका। अच्छा, तो आपको ऐसे लगा है कि कम खर्चे में आपको इजाफा ज़्यादा मिल रहा है? ज़्यादा मिल रहा है, कम खर्चा में केसोडिन से लगाने से कम खर्चा में डबल उत्पादन मिल रहा है। अच्छा, तो ये इन किसानों का ये कहना है कि कम खर्चे में ज़्यादा इजाफा इनको मिल रहा है गन्ने की खेती से, उतारा अच्छा मिल रहा है, सफ़ेद मूलियाँ जो है वो बढ़ रही है, गन्ने की सलियाँ है उनका आकार भी बढ़ गया है और उसमें जो शक्कर का प्रमाण है वो भी अच्छी तरह से आ रहा है। और इसी तरह से ये बंजर और जरखे ज़मीन जब भी हो जाती है तो उसमें अगर केसोडिन आप इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़मीन ऐसे भुस-भुस हो जाती है और बहुत बढ़िया आपको इसका इजाफा मिल सकता है। आप जो केसोडिन V4 दानेदार और केसोडिन V4 द्रवरूप जो है इसका डोज आप एक एकड़ के लिए कैसा देते हैं डोज? 1 एकड़ के लिए इसका 3 डोज का सिफारिश है। 3 डोज ये लागन हुआ 1 महीने के बाद 1 डोज देना, 1 बैग और 1 स्प्रे उसका लिक्विड का स्प्रे लेना, और 3 महीने के बाद आप जो अंदर की मशक्कत करते हैं अच्छा। उस वक्त दूसरा डोज, और जून जुलाई में यानी रेनी सीजन में अच्छा। हाँ उस वक्त एक लास्ट डोज, ये 3 डोज देने पड़ते हैं। वो अच्छा। 3 डोज दिया तो उसका काम खत्म हो गया। अच्छा। 1 नंबर फसल आता है। अच्छा, मतलब 3 डोसेस अगर हाँ। आप दे देते हैं ऐसे इंटरवल से हाँ। तो उसका इजाफा आपको अच्छा एक मिलता है। एक नंबर मिलता है। हाँ, तो आपने देखा कि ये किसान जो है वो केसोडिन V4 दानेदार और केसोडिन V4 द्रवरूप इस्तेमाल करते हैं और गन्ने की फसल में इनको इससे इजाफा मिला है। ये जो गन्ने की फसल हम लोग देख रहे हैं उसमें केसोडिन V4 इस्तेमाल नहीं किया है, तो उस फसल की ऊंचाई हम लोग देख सकते हैं, उसका बढ़ावा देख सकते हैं कितना कम है। और जैसे जैसे ये कैमरा घूमता है तो हम लोग देखते हैं कि जिस गन्ने की फसल में केसोडिन V4 दानेदार और केसोडिन V4 द्रवरूप इस्तेमाल किया है, जो किसान खड़े हैं उनके पीछे की जो फसल है गन्ने की वो हम लोग देख रहे हैं, उसकी ऊंचाई उसका बढ़ावा कितना है ये देख रहे हैं। इससे हम लोगों को पता चलता है कि केसोडिन V4 द्रवरूप और केसोडिन V4 दानेदार इस्तेमाल करने से ये गन्ने की फसल कैसे आती है, कैसे उगती है। और किसानों को भी हमने देखा कि ये लोग अगर ये इस्तेमाल करते हैं केसोडिन का तो उनके गन्ने की फसल में कैसे इजाफा होता है, उनको उतारा कैसे मिलता है। तो ये देख रहे हैं हम लोग जो ये गन्ने की फसल है इसमें केसोडिन इस्तेमाल किया हुआ है और जो पहले हमने देखा उसमें इस्तेमाल नहीं किया था, तो उसकी ऊंचाई हमने देखी बहुत कम थी, लेकिन ये ऊंचाई बहुत बढ़िया है। ये जो किसान खड़े हैं उनके किसान के ऊंचाई की ये खेत में गन्ने की फसल आ गई है और ये ऐसे केसोडिन का इस्तेमाल करने से ये गन्ने की फसल में इजाफा आ जाता है। ये जो गन्ने की फसल हम लोग देख रहे हैं वो लागन किया हुआ नहीं है, बल्कि ये दूसरा पिक है, मतलब एक खोड़वा है। खोड़वा जैसे रहता है उसके बाद में जो फसल उगती है ये फसल है और ये सिर्फ 2 महीने का बढ़ावा है। हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 महीने में ये गन्ने की फसल कितनी तेज़ और तर्रार आ गई है। ये सिर्फ और सिर्फ केसोडिन V4 दानेदार और केसोडिन V4 द्रवरूप के इस्तेमाल से आई है, क्योंकि ये खोड़वा है यानी कि दूसरा पीक
लागन में भी उसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है और खोड़वे में भी इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल हो सकता है।